हेलो, वेलकम बैक टू आपके अपने यूट्यूब चैनल, जहां हम लेके आते हैं आपके लिए ऐसे वीडियो जो होते हैं जॉब या इंटरव्यू के रिगार्डिंग। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज वीडियो में बात करने वाले हैं हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसके बिना इंटरव्यू की बात ही नहीं होती। जी हाँ, थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे कि वो टॉपिक है कि रेज्यूमे कैसे बनाए। तो अगर आपको भी आती है परेशानी रेज्यूमे बनाने में या एचआर सिर्फ रेज्यूमे देख के ही आपको रिजेक्ट कर देते हैं, तो ये वीडियो होने वाला है खास आपके लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और मैं हूं फाउंडर फाइंडर बुक का। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कैसे हम इफेक्टिव रेज्यूमे बनाएं ताकि एचआर सिर्फ रेज्यूमे देख के हमको रिजेक्ट ना करे। रेज्यूमे जॉब इंटरव्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर चाहे आप एक्सपीरियंस है या फ्रेशर, भले ही आपने कुछ अचीवमेंट हासिल किया है नहीं, रेज्यूमे तो बनाना पड़ेगा। आपका रेज्यूमे आपका रिप्रेजेंटेटिव होता है क्योंकि आपके एचआर के सामने आपसे पहले आपका रेज्यूमे पहुंचता है। आपके पहुंचने से पहले ही आपका रेज्यूमे आपकी इमेज क्रिएट कर चुका होता है। आपका रेज्यूमे ही डिसाइड करता है कि एचआर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे या नहीं। तो आगे इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे रेज्यूमे को सही और इंप्रेसिव बनाया जाए, या अगर पहले से रेज्यूमे बना हुआ है तो उसको करेक्ट किया जाए। इसके साथ में हम जानेंगे कुछ डूज एंड डोंट्स रेज्यूमे के रिगार्डिंग, ताकि हमारे एचआर के सामने हमारी सही और इंप्रेसिव इमेज पहुंच सके, ताकि एटलीस्ट रेज्यूमे के बेसिस पे हमें वो रिजेक्ट ना करे। सो आगे बढ़ने से पहले हम जानेंगे क्या रेज्यूमे, सीवी या बायोडाटा एक ही होता है या कोई फर्क होता है। तो बायोडाटा जो होता है वो समराइज पेज होता है हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन का, लाइक एज, हॉबीज, लाइक डिसलाइक, जो बेसिकली यूज होता है मैट्रिमोनियल या शादी ब्याह के पर्पज में। सीवी या करिकुलम वाइटे 2 से ज्यादा पेजेस का होता है। ये हमारे वर्क एक्सपीरियंस और एजुकेशन का डिटेल वर्जन होता है, या यूं कहें कि अगर हमारा एक्सपीरियंस 3 से 4 साल से ज्यादा का है डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज में, जहां हमें ज्यादा रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेंशन करनी पड़ रही है, वहां सीवी बनता है। इन शॉर्ट हम कहें कि ये 3 से 4 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस वालों के कैंडिडेट्स का सीवी बनता है। तो रेज्यूमे एक या ज्यादा से 2 पेज का होता है जो स्पेशली फ्रेशर के लिए बनता है, या अगर हमारा एक्सपीरियंस 2 या 3 साल का है तो आगे इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप हम जानेंगे कि कैसे रेज्यूमे को बनाया जाए। सबसे पहले बड़े बड़े लेटर्स में नेम लिखें ताकि आपके सीवी को देखते ही आपके नाम का पता चल जाए। इसका फॉन्ट साइज बाकी फॉन्ट साइज से बड़ा होना चाहिए, बट हाँ ज्यादा बड़ा भी नहीं हो। मींस अगर आपका बाकी फॉन्ट साइज 10 का है तो इसका मैक्स टू मैक्स 16 तक हो सकता है। उसके जस्ट बाद कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी मेंशन करें ताकि एचआर को आपके नंबर इजीली मिल सके। कुछ लोग क्या करते हैं, या तो अपने कॉन्टैक्ट नंबर को एकदम लास्ट में लिखते हैं या कहीं कोने में लिखते हैं, फिर उससे एचआर को नंबर ढूंढने में बहुत परेशानी होती है। अब बात करें ईमेल आईडी की, तो आपकी ईमेल आईडी बहुत ही प्रोफेशनल होनी चाहिए। वो कूलबॉय21 या एंजलप्रिया18 वाली इंस्टाग्राम वाली मेल आईडी नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी ईमेल आईडी प्रोफेशनल नहीं है तो अभी बना लें। एक और इंपॉर्टेंट थिंग, आपकी ईमेल आईडी में बहुत सारे नंबर्स नहीं होने चाहिए, लाइक vivekkumar289110@gmail.com, ये वाली मेल आईडी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद अगर है तो अपनी लिंक्डइन आईडी मेंशन करें, बट यहां मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपकी लिंक्डइन आईडी नहीं है तो बना लें, क्योंकि आज के टाइम पे जॉब सर्च करने के लिए लिंक्डइन आईडी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, एड्रेस लिखने की कोई नीड नहीं है, लाइक 24 शास्त्री कॉलोनी, ऑपोजिट बबलू किराना स्टोर जयपुर, ये लिखने की नीड नहीं है क्योंकि वो कभी आपको कुछ पोस्ट नहीं करने वाले। आप चाहें तो जयपुर राजस्थान या इंदौर मध्य प्रदेश लिख सकते हैं। सो अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है करियर ऑब्जेक्टिव। यहां बहुत से लोग गलती करते हैं क्योंकि बहुत से लोगों का करियर ऑब्जेक्टिव इंटरनेट से चेपा हुआ होता है। उन्हें खुद नहीं पता होता कि वहां पे क्या लिखा होता है, और कई बार एचआर वहीं से ही क्वेश्चन पूछ लेते हैं, फिर वो फंस जाते हैं। तो सबसे पहले तो हमें क्लियर होना चाहिए कि हम करियर से क्या चाहते हैं। तो हमें करियर ऑब्जेक्टिव खुद से लिखना है, इंटरनेट से कॉपी पेस्ट नहीं करना है। तो आगे हम समझते हैं कि करियर ऑब्जेक्टिव कैसे लिखते हैं। तो करियर ऑब्जेक्टिव डिवाइड होता है 3 पार्ट के अंदर। हु आई एम, मैं कौन हूं, व्हाट आई वांट टू बी बिकम, मैं क्या बनना चाहता हूं, हाउ आई विल बी बेनिफिशियल फॉर योर कंपनी, मैं आपकी कंपनी के लिए किस तरह बेनिफिशियल हो सकता हूं। लेट्स सपोज एग्जांपल लेते हैं बीपीओ कस्टमर केयर का, तो उसमें हमारा करियर ऑब्जेक्टिव हो सकता है टू ऑब्टेन ए पोजीशन ऑफ बीपीओ एग्जीक्यूटिव इन ए रेप्यूटेड कंपनी एंड हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन यूजिंग माय गुड कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप स्किल्स। अब इसमें आपके तीनों पॉइंट कवर हो गए, लाइक यू आर ए पर्सन विद ए गुड कम्युनिकेशन एंड कस्टमर हैंडलिंग स्किल्स, यू वांट टू बिकम ए बीपीओ एग्जीक्यूटिव इन ए रेप्यूटेड कंपनी, एंड कैसे आप कंपनी के लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं। तो ये आपका एक करियर ऑब्जेक्टिव हो सकता है। अब इसको भी आपको हर जगह कॉपी पेस्ट नहीं करना है, आपको अपनी जॉब के अकॉर्डिंग अपना करियर ऑब्जेक्टिव खुद लिखना है। तो बढ़ते अगले पॉइंट की तरफ कि पहले हमारा एजुकेशन क्वालिफिकेशन लिखे या पहले एक्सपीरियंस लिखे। तो अगर तो हम एक्सपीरियंस है तो पहले हमें एक्सपीरियंस को लिखना है, फिर हमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन को लिखना है। बट अगर हम फ्रेशर हैं तो हमारे पास एक्सपीरियंस बताने के लिए कुछ है नहीं, देन नो डाउट हमें हमारा एजुकेशन को ही लिखना है। अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन को हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखें, लाइक पहले ग्रेजुएशन, फिर 12th, फिर 10th।
बट अगर हम पोस्ट ग्रेजुएट हैं और साथ में हमारे पास में एक्सपीरियंस भी है, देन 10th तक जाने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट 12th तक बात खत्म कर सकते हैं। लाइक पहले पोस्ट ग्रेजुएशन, फिर ग्रेजुएशन, फिर 12th। मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग कि हमें हमारे मार्क्स लिखने की कोई नीड नहीं है। अगर तो हमारे मार्क्स एक्सीलेंट है देन नो डाउट मार्क्स लिखिए, बट एक्सीलेंट नहीं है, एवरेज है, देन लीव इट। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग कि आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन को बुलेट्स फॉर्म या टेबुलर फॉर्म दोनों में लिख सकते हैं, दोनों चलेगा। अब बढ़ते हैं एक्सपीरियंस की ओर। एक्सपीरियंस को हमेशा लेटेस्ट से प्रीवियस के ऑर्डर में लिखना है। मींस जिस कंपनी में आपने सबसे बाद में काम किया है उसको सबसे पहले लिखना है, और जिसमें पहले किया है उसको सबसे बाद में लिखना है। और एक्सपीरियंस में कभी भी डेट लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मंथ और ईयर काफी है। लाइक आप मेंशन कर सकते हैं जनवरी 2022 से लेके मार्च 23 तक। और अगर आप कंपनी में स्टिल वर्क कर रहे हैं तो उसमें आप मेंशन कर सकते हैं कि स्टार्टिंग डेट से लेके टिल डेट, या फिर लिख सकते हैं कि स्टार्टिंग डेट से लेके प्रेजेंट। लाइक आप मेंशन कर सकते हैं कि जनवरी 20 से लेके प्रेजेंट। मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, वर्क एक्सपीरियंस के ऑर्डर को डिस्टर्ब ना करें। कई बार मैं देखता हूं कि जो करंट जॉब होती है उसको बीच में लिखा होता है, उससे पहले वाले को उसके नीचे लिख दिया, उसके बाद वाले को उसके ऊपर लिख दिया, मींस पूरा खिचड़ी बना के रखते हैं। तो ये ना करें, वर्क एक्सपीरियंस के ऑर्डर को प्रॉपर फॉलो करते हुए, लाइक लेटेस्ट से प्रीवियस के पैटर्न को फॉलो करते हुए फिर लिखें। यहां में यह भी ध्यान देना कि अगर आपका एक्सपीरियंस 4 या 5 महीने का है तो उसको सीवी में मेंशन ना करें। कुछ लोगों को लगता है कि खूब सारे एक्सपीरियंस होने से आपका सीवी इंप्रेसिव लगेगा, सीवी अच्छा लगेगा, बट रिजल्ट उल्टा होता है। वो आपकी स्टेबिलिटी शो देता है। एचआर को लगता है कि आप 4 या 5 महीने से ज्यादा नहीं रुकने वाले। फिर चाहे आप कितने भी एक्सक्यूज बनाओ कि लास्ट कंपनी में ये इशू था, वो इशू था, डाउट आप पे जाएगा। तो आप यही करें कि जो एक्सपीरियंस आपके 4 या 5 महीने का उसको मेंशन ना करें, क्योंकि 6 महीने से कम का एक्सपीरियंस कहीं कंसीडर भी नहीं होता है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है इंटर्नशिप का। अगर आपने कहीं पे इंटर्नशिप किया है तो उसको एक्सपीरियंस में साथ में ना लिखें, उसको अलग से कॉलम बना के लिखें, क्योंकि आपका जो इंटर्नशिप होता है वो 3 या 4 महीने से ज्यादा का नहीं होता है। अगर आप उसको एक्सपीरियंस के साथ में रखेंगे तो वो कहीं ना कहीं आपका वर्क एक्सपीरियंस जैसा दिखेगा और अगेन वो स्टेबिलिटी वाला डाउट जाएगा। तो बेहतर है कि इंटर्नशिप वाले कॉलम को अलग से ही बना के लिखिए। सो अगला पॉइंट है, कोई अचीवमेंट है तो लिखे, नहीं तो कोई स्किल्स, स्ट्रेंथ या कीवर्ड आप मेंशन कर सकते हैं। बट यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि जो स्किल्स या स्ट्रेंथ आप मेंशन कर रहे हैं वो जॉब के रिलेटेबल होनी चाहिए। लाइक आप अप्लाई कर रहे हैं बीपीओ एग्जीक्यूटिव के लिए और आपने स्ट्रेंथ मेंशन की हुई है कि जावा डेवलपर, पाइथन, C++, तो वो आपके जॉब के रिलेटेबल नहीं है। वहां पे आपके रिलेटेबल हो सकती है, आप मेंशन कर सकते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग, मल्टीटास्किंग, इस तरह की स्किल आप मेंशन कर सकते हैं। बट अगेन यहां बताना चाहूंगा कि जो भी स्किल्स आप मेंशन कर रहे हैं आपको उसके बारे में पता होना चाहिए, आप में वो स्किल कैसे है। कोई एक एग्जांपल, क्योंकि कई बार क्वेश्चन वहां से भी आते हैं और अगर पता नहीं हो तो फिर से हम फंस जाएंगे। तो जो भी स्किल्स आप मेंशन कर रहे हैं उसके बारे में पता होना चाहिए। अगर पता नहीं है तो उसके बारे में पढ़ लें। एंड अगेन वन मोर थिंग, कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए, चेपा हुआ नहीं होना चाहिए। अगला पॉइंट आता है हॉबीज का। कोशिश करें कि जो हॉबीज आप लिख रहे हैं वो जॉब के अकॉर्डिंग हो, जॉब के रिलेटेबल हो। लाइक अगर आप अप्लाई कर रहे हैं कोई ट्रैवल कंपनी के लिए या कोई सेल्स के लिए तो उसमें आप हॉबी लिख सकते हो, मीटिंग न्यू पीपल या ट्रैवलिंग। बट यहां भी ये भी ध्यान रखना है कि जो हॉबीज आप लिख रहे हो उसके बारे में या तो आपको पता होना चाहिए या आप अच्छे से पढ़ ले। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हॉबीज से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। लाइक आपने कहा कि योर हॉबीज आर रीडिंग बुक, तो उससे भी वो क्वेश्चन आ जाता है कि चलो ठीक है बताओ लास्ट बुक आपने कौन सी पढ़ी, उसकी समरी बताओ। तो अगर तो आपने उसके बारे में पढ़ा है या एक्चुअल आपकी वो हॉबी है तब तो बता दोगे, वरना उलझ जाओगे। तो कोशिश करो कि जो हॉबीज है उसके बारे में अच्छे से पढ़ के जाओ, कॉपी पेस्ट नहीं करो। सो लास्ट में हमारी कुछ पर्सनल डिटेल लिख सकते हैं, लाइक डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, क्योंकि काफी कंपनीज है वहां पे आप एज क्राइटेरिया होने लग गया। पहले वाली बात नहीं रही कि प्राइवेट जॉब है कभी भी कर लो, अब काफी कंपनीज में एज भी देखते हैं। तो यहां हमने समझा कुछ बेसिक फॉर्मूले, बेसिक स्ट्रक्चर कि कैसे हम रेज्यूमे को बनाते हैं। अब उसमें कुछ डूज एंड डोंट्स ताकि हम हमारे रेज्यूमे को इफेक्टिव बना सकें। अब बात करते हैं कुछ डूज के बारे में। पहला, अपना रेज्यूमे हमेशा खुद बनाए। कोशिश करें कि अपना रेज्यूमे जो है वो MS वर्ड में बनाए। कुछ ऐसे एप्स या वेबसाइट है जहां पे आप सिर्फ डिटेल्स फिल करो, आपका रेज्यूमे रेडी है, उनकी हेल्प ना लें, खुद से टाइप करके बनाए। सेकंड पॉइंट, आपका जो रेज्यूमे है वो जॉब के अकॉर्डिंग होना चाहिए। पता चला आप अप्लाई कर रहे हो बीपीओ के लिए और आपका रेज्यूमे बता रहा है कि आपकी इंफॉर्मेशन डिजिटल मार्केटिंग या फिर कंटेंट राइटर के लिए। थर्ड पॉइंट, आपके रेज्यूमे हमेशा जो है प्रोफेशनल फॉन्ट यूज होने चाहिए, ना कि फैंसी फॉन्ट यूज होने चाहिए। फोर्थ एंड लास्ट, हमेशा प्रूफ रीडिंग जरूर करें। जब भी आप रेज्यूमे को बनाएं उसके बाद उसका प्रिंट लें और कम से कम उसको 4 से 5 बार पढ़ें ताकि कोई स्पेलिंग मिस्टेक या नंबर मिस्टेक ना रहे। तो अब बात करते हैं कुछ डॉट्स के बारे में। पहला, जब भी आप रेज्यूमे बनाएं कभी भी उस पर रेज्यूमे या सीवी ना लिखें, पता है सबको कि वो रेज्यूमे है। सेकंड पॉइंट, कभी भी रेज्यूमे को कलरफुल या रंगों से भरा हुआ ना बनाएं। थर्ड पॉइंट, अपने रेज्यूमे को कभी भी
इमेज या वर्ड फॉर्मेट में शेयर ना करें, हमेशा उसको पीडीएफ फॉर्मेट में शेयर करें ताकि वो इजी एक्सेसिबल हो। फोर्थ पॉइंट, डोंट राइट लॉन्ग सेंटेंसेस। कभी भी बड़े बड़े सेंटेंसेस रेज्यूमे में ना लिखिए, क्योंकि जो आपके एचआर है उनको दिन के काफी इंटरव्यूज लेने होते हैं। अगर आप लॉन्ग सेंटेंस लिखेंगे तो उनके लिए उसको पढ़ पाना मुश्किल है, कुछ इंफॉर्मेशन मिस हो जाएगी। तो बेटर है कि उसको बुलेट फॉर्मेट में लिखे। लास्ट बट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कभी भी रेज्यूमे में झूठ ना लिखे, क्योंकि जो आपके एचआर है उन्होंने काफी रेज्यूमे देखे हैं, काफी इंटरव्यूज लिए हैं। अगर आप झूठ लिखेंगे तो उन्हें पता चल जाएगा, आप पकड़े जाएंगे और चांसेस है रिजेक्ट होने के। सो इस वीडियो में हमने कोशिश की है कि रिज्यूमे के रिगार्डिंग सारे पॉइंट्स कवर किए जाए ताकि आप अपने रिज्यूमे को इफेक्टिव बना सके। होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर कोई सवाल या सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपका रिज्यूमे रेडी हो जाए तो फिलहाल हम हायरिंग करें जयपुर के काफी बीपीओस के लिए। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो स्क्रीन पे दिए नंबर पर अपना सीवी शेयर कर सकते हैं। मिलता है आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।